हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं कंपेयरिंग क्वांटिटीज की आगे की एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 8.2। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूरी की पूरी डिपेंड करेगी परसेंटेज या परसेंट की एप्लीकेशन, जिसका साइन होता है कुछ इस तरह का। इसके पहले के मैं वीडियोस अगर आप लोग देखे हैं तो उस पर मैंने परसेंटेज पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आप परसेंटेज में किसी भी रेशो को कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो सब बता चुका हूं मैं। तो थोड़ा बहुत बताता हूं, जिसने अगर डायरेक्ट यहां पर लॉग इन किया है इस वीडियो पर। तो परसेंटेज का मतलब होता है बेस में 100, किसी भी फ्रैक्शन के बेस में अगर 100 होता है तो परसेंटेज का मतलब होता है बेस में 100, वो परसेंटेज है। अब वो यही है कि यहां पर हम दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। एक है चेंज इन परसेंटेज या परसेंटेज चेंज की बात करें, परसेंटेज चेंज की बात करें। अब वो चेंज कैसा होगा? वो चेंज या तो होगा इंक्रीज या तो होगा डिक्रीज। यहां पर ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये परसेंटेज चेंज के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब परसेंटेज चेंज किस तरह से निकालना वो देखो। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है तब्दील होना, परिवर्तन होना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी जो इनकम थी, मंथली इनकम, वो 5000 थी प्रीवियस मंथ में। नेक्स्ट मंथ में मेरी जो इनकम हो गई वो हो गई 5500 रुपीज में। तो मेरी इनकम में कितना चेंज आया? अगर हम बात करें चेंज की तो चेंज आया 5500 माइनस 5000 का, जो कि आंसर आएगा 500 रुपीज। मतलब मेरी इनकम में 500 रुपीज का चेंज आया। सेम चीज अगर मैं कहूं कि पहले 5000 थी और अब 4500 हो गई है, तो अभी भी 5000 माइनस 4500 विच विल बी इक्वल टू 500। अभी भी मेरा जो चेंज होगा वो कितने का होगा? 500 रुपीज का ही होगा। ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। तो दोनों में चेंज कैसा है? चेंज तो सेम है, लेकिन यहां मेरी सैलरी या मेरी इनकम जो थी वो इंक्रीज हुई थी और यहां मेरी इनकम हो गई डिक्रीज। तो यहां जो परसेंटेज चेंज आएगा उसको मैं बोलूंगा पहले वाले में परसेंटेज इंक्रीज, और दूसरे वाले में जो चेंज आया उसको बोलूंगा मैं परसेंटेज डिक्रीज। क्या बोलूंगा? परसेंटेज डिक्रीज। और दोनों को अगर मैं कहूं इंक्रीज या डिक्रीज तो मैं बोलूंगा परसेंटेज चेंज। क्या बोलूंगा? परसेंटेज चेंज। चेंज कितने का आया? 500 रुपए का। और परसेंटेज चेंज कैसे आया वो निकालना सिखाता हूं। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, अगर मुझे कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज सीखना है तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या? कंपेयर। क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। सेम प्रॉफिट और लॉस में भी हमको करना पड़ेगा कंपेयर। तो किससे करना है? यहां पर जब भी हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो कंपेरिजन करना किससे है? जब भी हम कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज यानी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हम हमेशा प्रीवियस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। किसके साथ करेंगे? प्रीवियस वैल्यू के साथ इसका कंपैरिजन किया जाएगा। इसका मतलब जो फॉर्मूला बनता है परसेंटेज चेंज का वो होता है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं मैं अभी। देखो कंपैरिजन किससे किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा प्रीवियस वैल्यू का। जो अभी जो वैल्यू है वो नहीं, प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अब वो किसका होगा? चेंज का। तो चेंज मतलब डिफरेंस। चेंज का मतलब वो डिफरेंस, कितना चेंज आया डिवाइडेड बाई किससे कंपेयर करना? हमेशा कंपेयर करेंगे हम किससे? प्रीवियस वाली से। तो डिफरेंस डिवाइडेड बाई प्रीवियस। और हमको क्या निकालना है बेटा? परसेंटेज। और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा क्या होता है? इनटू 100 कर दो तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज। इसके पहले मैंने रेशो और प्रोपोर्शन में बताया था कि 3/4 जो रेशो है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो हमने कर दिया था इनटू 100, तो ये आया था 75%। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सिंपल सा अर्थ है, क्या कर दो? मल्टीप्लाई में 100 कर दो और फिर परसेंटेज का साइन निकाल देना, जो भी आंसर आया। तो ये है क्या है? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है डिफरेंस
अपॉन प्रीवियस मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई भी बड़ा है कोई भी छोटा है, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है। अब ये मत करना कि बाद वाले को माइनस करना है पहले वाले में से, नहीं, हम पहले वाले को ही माइनस कर सकते हैं बाद वाले में से, वो डिपेंडिंग अपॉन कौन बड़ा है कौन छोटा, माइनस में नहीं आएगी वैल्यू। करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया होगा आई होप। जिसने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, वहां जाके देख लो भाई। परसेंटेज का मतलब होता है बेस में 100, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज यानी इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन प्रीवियस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बोल रहा है एक आदमी है जिसको 10% इंक्रीज हुई सैलरी, तो उसकी जो सैलरी थी वो परसेंटेज चेंज यानी परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ वो हुआ 10 का, या मैं कहूं परसेंटेज इंक्रीज इज 10%। ठीक है, 10% इंक्रीज हुआ। कितनी इंक्रीज हुई सैलरी, अब यहां दोनों तरफ परसेंटेज नहीं लगता है, इंक्रीज कितनी हुई 10% इंक्रीज हुई, या परसेंटेज इंक्रीज कितने का हुआ 10 का, आप दोनों में से कोई भी एक लिखना, दोनों तरफ परसेंटेज का साइन नहीं लगेगा। फिर बोल रहा है अगर उसकी नई सैलरी, प्रीवियस सैलरी नहीं, नई सैलरी, न्यू सैलरी, तो न्यू सैलरी 10% इंक्रीमेंट के बाद न्यू सैलरी कितनी आई बेटा, न्यू सैलरी जो आई है वो आई है रुपीज में 1,54,000 अगर आई है तो उसकी प्रीवियस सैलरी कितनी होगी ये फाइंड आउट करके बता दो। तो हमने कहा लेट द प्रीवियस सैलरी ऑफ अ मैन, लेट प्रीवियस सैलरी ऑफ अ मैन बी एक्स रुपीज उसकी प्रीवियस सैलरी थी। ठीक है, परसेंटेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो मैंने कहा भाई परसेंटेज इंक्रीज, एरो का मतलब इंक्रीज हुआ ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रीवियस इनटू 100। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कौन सी बड़ी होगी, जो नई सैलरी वो ज्यादा होगी, पुरानी सैलरी कम होगी क्योंकि इंक्रीज हुआ परसेंटेज। तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का हुआ 10 का, डिफरेंस कितने का था भाई, नई वाली माइनस पुरानी वाली, तो नई वाली कितनी है 154,000 माइनस एक्स अपॉन पुरानी वाली एक्स इंटू 100। हमने प्रीवियस वाली को क्या माना, एक्स माना, तो ये एक्स इसके साथ जाएगा तो आ जाएगा 10x अपॉन 100 में आ जाएगा, और x इधर आएगा माइनस का हो गया प्लस, इज इक्वल टू 154,000। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, समझाता हूं एक एक स्टेप में समझो। देखो ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, सिर्फ ट्रांसपोज कर रहा हूं, x ऊपर गया 10x, 100 नीचे आया 100, ऐसे लिख दो पहले 150,000। ठीक, अब एक जीरो से एक जीरो निकाल भी दो और माइनस एक्स चल ही रहा था, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस, यानी x अपॉन 10 प्लस एक्स इक्वल टू 150,000। समझ में आया, एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 10 का, x प्लस 10x इक्वल टू 154,000। समझ में आ रहा है, अब आ रहा होगा। अब x प्लस 10x कितना हो गया 11x, तो ये हो जाएगा 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 154,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 154,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 11। बस कर दो, अब 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 4 जा 1 2 3 और मल्टीप्लाई कर दिया एक जीरो से और, तो वो आएगा 1,40,000 रुपीज़ उसकी प्रीवियस सैलरी थी। 10% इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी बनी नई वाली वो कितनी बनी 154,000। समझ में आ गया, तो देयरफॉर करके लिख देना, देयरफॉर ना न्यू सैलरी, देयरफॉर द प्रीवियस सैलरी, the previous salary of a man was rupees 1,40,000। इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हुई 10% इंक्रीमेंट मिला तो कितनी हो गई 1,54,000। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से फोटोकॉपी कर लो फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि एक जू था, जिस जू के अंदर कुछ लोग गए संडे को, तो संडे को नंबर ऑफ पीपल कितने विजिट हुए, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन संडे। संडे को कितने विजिट किए भाई, संडे को लोगों ने किया 845 लोगों ने विजिट किया। अब ऑब्वियसली छुट्टी मुट्टी थी तो बढ़िया लोग गए जू वू देखने।
लेकिन उसके बाद भाई मंडे आ गया, मंडे को लोगों की छुट्टियां कम हुई, किसी ने छुट्टी मारी होगी, किसी ने छुट्टी ले ली होगी, या किसी को छुट्टी मिल गई होगी, तो लोग भी कम विजिट किए। तो नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे, मंडे को जो लोग विजिट किए वो थे 169 आई गेस, हाँ। तो उसने बोला भाई व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन द विजिटिंग द जू ऑन मंडे, मंडे को जू में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। तो भाई मंडे का पूछ रहा है, किसके कंपैरिजन में? भाई ऑब्वियसली संडे के कंपैरिजन में पूछ रहा है कितना डिक्रीज हुआ। तो फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीज का मतलब होगा चेंज या डिफरेंस, चेंज कितना चेंज हुआ अपॉन प्रीवियस, प्रीवियस जो था संडे था, संडे के कंपैरिजन में पूछ रहा है तो संडे को ही लिखाना नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100। बस फॉर्मूला इतना सा है और हम खेल जाएंगे। अब देखना परसेंटेज चेंज यानी डिक्रीज जो हुआ है वो आया है 845 माइनस ऑफ 169 डिवाइडेड बाई 845 मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू 845 माइनस 169, 845 माइनस 169 कर दो, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, ये हो गया 13, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 6, 676। तो 676 डिवाइडेड बाई 845 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो ऐसे 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 कितना बचा 3 34, 5 6 ज़ा 30 45, 5 9 ज़ा 45 और ये चले गया 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा, ठीक है। तो ये हो गया 169। अब 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का होता है। तो 26 इंटू 26 अपॉन 13 इंटू 13 इंटू 20, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये 4 इंटू 20, 4 2 ज़ा 8। भाई साहब 80% का क्या हुआ? डिक्रीज परसेंटेज में। मतलब जो जू देखने गए थे संडे को, फिर जो मंडे को जू देखने गए उसमें 80% गिरावट हुई लोगों की। क्यों हुई? क्योंकि छुट्टी नहीं थी, ठीक है क्योंकि छुट्टी नहीं थी ना भाई, इसलिए। समझ में आ गया? 80% डिक्रीज हुआ एज कंपेयर, क्योंकि हम चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो हम कंपैरिजन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी फोटोकॉपी कर लीजिए बहुत खूबसूरती से और आपको आ गया होगा समझ में। 80% का गिरावट हुआ। एक बार चेक कर लेना, अगर गलत कर दिया हो कैलकुलेशन में तो एक बार खुद से भी करके देखा करो, जरूरी नहीं कि हम सही करेंगे हमेशा, चलो कोई बात नहीं, वैसे ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, बहुत शानदार। अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स, तो उसने अब यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखना, यहां पर भी परसेंटेज चेंज से बहुत मजा आएगा। करें क्या? वैसे फॉर्मूले होते हैं लेकिन तब भी हम कर लेते हैं। देखो अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं यहां पर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वह रुपीज 2400, 2400 रुपए में वो खरीदा है 80। तो एक आर्टिकल की कितनी होगी? एक आर्टिकल भी निकाल लो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकाल लो। 1 आर्टिकल कैसे निकालेंगे भाई? 80 की इतनी है तो एक की डिवाइड कर दो, तो 2400 डिवाइडेड बाई 80, 1 0 से 1 0, 8 1 जा 8 3 जा 24, आंसर आएगा रुपीज ऑफ 30 रुपए एक आर्टिकल की। अब वो ये कह रहा है कि उसने जब बेचा तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 16% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 16, या मैं कहूं प्रॉफिट इज इक्वल टू 16%, दोनों सेम है। यहां प्रॉफिट परसेंट लिख के 16 लिख दूं या यहां प्रॉफिट लिख के 16% कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये बोल रहा है भाई फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल कितने में बेचा उसका आंसर निकाल के दो, उसकी वैल्यू निकाल के दो। अब मैं तुमको एक बहुत शानदार बात बताता हूं जो कि मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन अब क्या करते हैं कुछ बच्चे डायरेक्टली जंप करते हैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड होता है। तो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ध्यान रखना, जब भी तुम्हें प्रॉफिट निकालना का बोला जाए, कोई भी बोले प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट नॉट प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट डिपेंड करता है कितनी सेल हुई है। मतलब 5 फोन बेचे, 3 फोन बेचे कंपनी ने, 100 फोन बेचे, तो प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। लेकिन
लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज चाहे एक चीज बेचो या 100 बेचो या 80 बेचो, प्रॉफिट परसेंट सबके लिए सेम रहेगा। एक बेचोगे तो भी प्रॉफिट परसेंट उतना ही होगा जितना 80 बेचने पर भी प्रॉफिट परसेंट होगा। मतलब 80 बेचने पर भी 16% का प्रॉफिट आया होगा और एक बेचने पर भी 16% का प्रॉफिट मिला होगा। प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा भाई। जैसे फॉर एग्जांपल 5 की खरीदी 6 की बेच दी तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ऐसे एक नहीं 10 बेच दी तो 10 बेची तो 50 की खरीदी और 60 बेच दी तो 10 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट 1 रुपए का था, एक बेची तो 10 बेची तो 10 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं आए होंगे या लॉस में भी कोई चेंजेस नहीं आते। तो ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंटेज वैल्यूज के ऊपर या नंबर ऑफ या अमाउंट के ऊपर या क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट और लॉस करता है। प्रॉफिट और लॉस करता है, लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस भी करता है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कभी डिपेंड नहीं करता। ये बेसिक है। तो भैया एक आर्टिकल पे जो प्रॉफिट हुआ होगा वही 80 पर भी होगा, या जो 80 पे हुआ होगा वो भी 1 पर भी हुआ होगा। तो बस यही। अब यहां पर परसेंटेज चेंज बहुत खूबसूरती लेके आएगा भाई। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता था, चेंज क्या, अब भाई ज्यादा में बेचना पड़ेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज चेंज कैसा होगा, ज्यादा परसेंटेज चेंज। तो चेंज क्या होगा, चेंज अपॉन प्रीवियस। प्रीवियस क्या था, सीपी इनटू 100। बस यहीं से खेल जाओ, इसी फॉर्मूले से खेल जाओ। देखो कैसे, परसेंटेज चेंज मतलब परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ बेटा, 16% का प्रॉफिट हुआ। चेंज मतलब भाई एसपी ज्यादा होगा, सीपी कम होगा, तभी जाके प्रॉफिट होगा। यानी एसपी माइनस सीपी अपॉन, हमेशा कंपैरिजन प्रीवियस वाले से या कॉस्ट प्राइस से करेंगे, तो इनटू कॉस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो 16% इज इक्वल टू एसपी कितना हो गया, एसपी हमें नहीं पता एक्स, हमें पता है सीपी कितना 30 इंटू 100। 30 ऊपर 100 नीचे कर लो, ऐसे 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट इसको। तो 16 इंटू 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 30। हमें एसपी निकालना है, अभी मैं उससे भी निकाल के दिखाऊंगा। तो 30 की वैल्यू इधर आएगी और इधर जाएगा एक्स, तो ये जाएगा एक्स इक्वल टू, कर दें, एक्स इक्वल टू 30 इधर गया, तो 16 इंटू 3 अपॉन 10 प्लस 30। तो 30 में और कुछ जोड़ दो तो बन जाएगा सेलिंग प्राइस। 16 3 48 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 30 डिवाइड बाई 10 मतलब 4.8। 4.8 प्लस 30 इक्वल टू 34.8 रुपीज। यानी एक आर्टिकल उसने 34 रुपए 8 पैसे में 80 पैसे में बेचा। 34 रुपए 80 पैसे मतलब 34.80 या 8 रुपीज में उसने एक आर्टिकल बेचा, तब जाके उसको 16% का प्रॉफिट हुआ। अब जो किताब में फॉर्मूले दिए वो कैसे बने वो सुन लो, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करवा देंगे और इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। किताब में फॉर्मूले कैसे बने वो सुनो। बोलता भाई प्रॉफिट हुआ है, हाँ ठीक है। प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा या कॉस्ट सीपी ज्यादा होगा। भाई एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है भाई, प्रॉफिट किसके कंपैरिजन में पूछेगा, प्रॉफिट हमेशा कंपेयर किया जाएगा सीपी से। सीपी इंटू सीपी के मुकाबले प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। बस, और मैंने परसेंटेज चेंज से समझाया था आपको, आप वैसे ही कर सकते थे। परसेंटेज चेंज में भी क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी तो करेंगे। देखो एसपी माइनस सीपी चेंज हुआ, कितना चेंज भाई, एसपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा। दोनों तरीके से समझ सकते हो, और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने और भी अलग अलग तरीके से समझाया है, आप देख सकते हो वहां पर। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डाल रखी है। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है और आपको निकालना था सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, जो कि हमने निकाल दिया। इसको फोटोकॉपी और छाप लो। चलो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आ गया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज इतना। अच्छा ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई, खरीदने की प्राइस जो थी आर्टिकल की वो थी 15,500 रुपए। 15,500 रुपए लगाने के बाद भी कोई चीज खरीदी, सेकेंड हैंड ली थी, लेकिन तब भी 450 रुपए और लगाना पड़े। क्यों, कुछ रिपेयरिंग हुआ। तो रिपेयरिंग का कॉस्ट कितना लग गया,
₹450। तो भाई बोलेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी लगी? टोटल कॉस्ट प्राइस लगी 15,500 प्लस 450। तो 450 और 15,500 को ऐड कर दो, 15,500 450 कर दें, अलग से करके देख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16,000 15,000 कितने 950 आएंगे कुछ, देख लेते हैं। तो ये 450, तो ये हो गया 0 5 9 15 और ये 15,950 रुपये। 16 बोले थे कि 15 बोले थे? 15,000, 15,950 रुपये तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस बन गया इसका भाई। वर स्पेंड ऑन रिपेयर इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट परसेंट ऑफ 15%। अब प्रॉफिट कितने का हुआ? 15% का उसको बेचना है, मतलब 15% उसको प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा वो पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस बता दे भाई। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। हमेशा कंपेयर किससे किए जाएंगे? सीपी। अब ये सीपी इससे नहीं होगा, ओवरऑल जितना उसने खर्चा है उस पर, टोटल नेट कॉस्ट प्राइस पर। तो नेट कॉस्ट प्रॉफिट परसेंट कितने का आया भाई? प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 15 का। और भाई प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एसपी ज्यादा करना पड़ेगा, सीपी में नहीं बेचना पड़ेगा उसको। सीपी बेचेगा तो प्रॉफिट 0 को आएगा। तो प्रॉफिट कितने का होना चाहिए? एसपी ज्यादा, तो एसपी माइनस सीपी कितना? 15,950 अपॉन 15,950 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो 15 इंटू 15,950 इज इक्वल टू एसपी माइनस 15950। तो एसपी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15950 इधर आया, प्लस 15 इंटू, और नीचे 100 भी तो था भाई, नीचे 100, 15 इंटू 15950 डिवाइडेड बाई 100। अब ऐसे ऐसे कर लो इन दोनों को, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 10 करके प्लस कर देना। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15,595 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 15। तो 5 5 25, 5 9 45 प्लस 2 47, 5 5 25 प्लस 4 14 29, 5 1 5 प्लस 2 7, 5 9 5 1 5 7 5 12, 9 2 18 और 1 19, 5 13 और 1 2। तो ये आ गया 23925 डिवाइडेड बाई 10। तो आ जाएगा एस पी इज इक्वल टू 15950 प्लस 23925 बाई 10। पॉइंट लगा दो एक जगह, तो 15950 प्लस 2392.5 और इन दोनों को ऐड कर दो, तो इतना ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट होगा 15% का, यानी प्रॉफिट आ गया तुम्हारा। चलो देखते, 15950 प्लस कितने का? 2392.5, तो ऐड कर दिया तो आएगा 2 9 5 14, 9 10 11 13, 8 1। तो आपको बेचना पड़ेगा 18,000, दैट इज 18,342.5 रुपीज में। तब जाके सेलिंग प्राइस अगर इतनी होती है, तब जाके प्रॉफिट आपका कितना बनेगा? 15% का ऑन कॉस्ट प्राइस। ओवरऑल नेट कॉस्ट प्राइस 15,950। कितना ज्यादा का बेचना पड़ेगा सर? 22,392.5 रुपीज ज्यादा बेचना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट होगा 15% का ऑन द कॉस्ट प्राइस 15,950 बस। तो ये है प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज के कुछ एप्लीकेशंस। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुरी सर की पाठशाला। जय हिंद।